मतलब वैल्यू नहीं देते थे। आज जो देखा जाए तो एक टाइम में जो पायल इंसान 10,000 का खरीदता था, वो पायल जो है उस पायल का रेट आज 50,000 भाग गया है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ये तो 10,000 में वो जो पायल था वो उसमें दुल्हन पायल 10,000 15,000 में आ जाता था। आज का दुल्हन पायल है हमारा 10,000 15,000 में आ सकता है? नहीं आ सकता है। दोस्तों जो घर में हम पतली पायल पहनते हैं ना, उस पायल का रेट जिस तरह से सोना चांदी का रेट आगे भागता जा रहा है, और मतलब अजीब सी बात ये है ना कि जब रेट बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब कहा जाता है गिरावट आई, मतलब अभी लगातार मैं 2 दिनों से सुन ही रही हूँ कि गिरावट आई, मैंने चेक भी किया तो ये गिरावट बहुत कम होता है। जैसे कि अगर बढ़ता है 1,50,000 तो गिरता मात्र 10,000 है, 15,000 है, और उसी में हल्ला हो जाता है कि सोना का भाव गिर गया तो आपका चांदी का भाव गिर गया, और लोग फिर क्या करते हैं, चले जाते हैं खरीदारी करने। क्या पॉसिबल है कि अभी भी हम खरीद सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मतलब इस जनवरी मंथ में तो हमने बहुत बहुत मतलब मेरे वीडियो जो है वो मतलब नागा हो गए बहुत, मतलब टाइमली मैं वीडियो डाल नहीं पाई। रीज़न ये था कि रीज़न बहुत कुछ था इस मंथ में। इस मंथ में मुझे लगता है कि व्यस्तता ज़्यादा थी। सबसे पहली चीज़ कि कुछ लोग मतलब कुछ हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, मैं उसमें थोड़ी बिजी हो गई थी। फिर बाद में थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, और तीसरी चीज़ की फिर ये भागवत वाला जो मैं आप लोगों को लाइव दिखाती थी ये भी था। तो ऐसे करते करते पूरा मंथ चला गया। अब फेब्रुवरी आ गया है, और फेब्रुवरी में मुझे पता है आप लोगों को सेविंग चैलेंज का इंतजार होता है, लेकिन सेविंग चैलेंज तो आएगा ही आएगा आप लोगों के पास। लेकिन उससे पहले ये जो एक रिक्वेस्ट था कि सोने चांदी के बारे में वीडियो बनाइए, और उनका ये रिक्वेस्ट था ना कि उनके पास 4-5 मतलब पायल जो है वो टूटे टूटे हैं। किसी का एक पेयर जो है वो गायब है, किसी का कुछ टूट गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन मेरे पास आया था। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को मैं देखिए, कुछ भी अगर मैं वीडियो देती हूँ आप लोगों को ना, वो मैं अपने ऊपर जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है या अपना सोच के मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पे रहती तो क्या करती, या मेरा मतलब अभी कैसा चल रहा है, जिस तरह से रेट भाग रहे हैं तो मैं कुछ सोच सकती हूँ कि नहीं सोच सकती हूँ, ये सारा कुछ मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये उन सारी बहनों के लिए है जो बहनें मतलब जिस तरह से रेट भागा, और जिनको कुछ खरीदना है, जिनको मतलब जो चाहती थी कुछ करना लेकिन नहीं कर पाती है रेट बढ़ने की वजह से, वो अब क्या करे, यही सोच यही दुविधा जो है। हम लोग सब साथ में ही है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके भी आप लोगों का जो भी सजेशन है, आप लोगों का जो भी विचार है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि उसके थ्रू ना हमें बहुत जानकारी भी मिलती है कि और क्या क्या मतलब किस किस तरह का सिचुएशन हो सकता है किसी के घर में, और क्या करना चाहिए। आप लोग भी मुझे राय दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो आज तक एक टाइम ऐसा था ना कि मैं सही चीज आपको बताती हूँ कि सोना तो शुरू से सोना ही था, गोल्ड की जो वैल्यू थी ना वो शुरू से गोल्ड ही थी। लेकिन सिल्वर को कोई इतना पूछता नहीं था कहने का मतलब कि मतलब हमारा सिल्वर का क्या यूज था, बस एक पायल एक बिछुए यही हम लोग पहनते थे। और सिल्वर को ना लोग बहुत, अगर हम किसी को सिल्वर दे देना, सिल्वर का कोई आइटम दे दें, सिल्वर की कोई चीज दे देना, तो उसका मुंह बन जाता था। जैसे हम लोगों में देन लेन जो होता है ना शादी ब्याह में, या कुछ फंक्शन हो रहा है, तो मुझे आज भी याद है ना कि एक मुंडन का फंक्शन हमारे घर में हुआ था, और जो हमारे घर में काम कर रही थी उन्होंने बोला था, मतलब जिससे बर्तन वर्तन धोती हैं, उन्होंने बोला था ना कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, हम मतलब कपड़ा लगता तो अलग चीज़ है, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। और मेरी मदर इन लॉ ने ना उन्हें पायल दे दिया था, तो उनका मुंह बन गया था। वो मतलब काम नहीं करना चाह रही थी, और कुछ दिनों के बाद मतलब हमारे घर का काम भी उन्होंने छोड़ दिया था। ये सब चीजें हुई थी, मतलब वैल्यू नहीं देते थे। आज जो देखा जाए तो एक टाइम में जो पायल इंसान 10,000 का खरीदता था,
वो पायल जो है, उस पायल का रेट आज 50,000 भाग गया है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ये तो 10,000 में वो जो पायल था वो उसमें दुल्हन पायल 10,000 15,000 में आ जाता था। आज का दुल्हन पायल है हमारा 10,000 15,000 में आ सकता है? नहीं आ सकता है। दोस्तों जो घर में हम पतली पायल पहनते हैं ना, उस पायल का रेट जो होता था ना, वो मतलब मुझे जहाँ तक याद है ना 2200 2500 में इजीली आ जाता था। लेकिन आज वही पायल 10 से 12 हजार रुपए में भी, मतलब उससे भी पतला पायल जो है वो अवेलेबल हो रहा है। सोचिए क्या जमाना बदल गया। तो क्या मुझे ऐसा लगता है ना कि जब वैल्यू बढ़ता है ना, जैसे कि जब पैसे रेट बढ़ते हैं ना, तो और लोग ना उस चीज को और मतलब पाने की कोशिश करने लगते हैं। और ये जो होड़ है ना, ये अच्छी नहीं होती। मैं तो यही कहूंगी, ये होड़ अच्छी नहीं होती है। अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए तो हमें संपर्क तोड़ देना चाहिए। अब कोई इसमें ये कमेंट भी कर सकता है कि अगर अभी नहीं खरीदे तो आगे और भी रेट बढ़ जाएगा। देखिए, जिन लोगों को जरूरत है, जैसे मान लीजिए जिसके घर में शादी है, जिसको देना ही देना है, ये चीज है, तो वो तो खरीदेंगे ही। लेकिन मैं यही कहूंगी कि और जिनके पास पैसा है वो भी खरीदेंगे। और जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बस देखते हैं कि चल क्या रहा है। और हालांकि हम ही लोग जो है, हम ही लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हम ही लोग ज्यादा सामान लेते हैं। ये बात सही है कि मैंने शुरू से ना मतलब कपड़े लत्ते या फिर और कोई जो सामान था ना, उस पर ज्यादा विशेषकर ध्यान दिया नहीं। हाँ, ध्यान दिया तो सोने चांदी पे थोड़ा ध्यान दिया था। चांदी की तो चीजें जो है वो मैं बहुत ज्यादा खरीदती नहीं थी, मुझे मिल जाते थे। आज भी मुझे याद है ना कि मैंने अपने जो शादी का पायल, वो दुल्हन पायल को छोड़ के शादी के समय का जो ये जो पतला पायल होता है ना, वो पायल मैंने अभी तक अपने पास ही रखा है। मैं कोई पायल बिछुए ये सब जो, हाँ बिछुआ का एक चीज है कि मैं इकट्ठे कर लेती थी। और मैंने आप लोगों को बहुत मतलब पिछले कोई वीडियो में बताया भी है कि बिछुए जो है वो मतलब कि 4 5 जोड़े या फिर 10 12 जोड़े अगर हमारे घर में सबके जो हो जाते थे ना, उसको इकट्ठा करके मैं एक ही बार लेके अगर सुनार के यहाँ जाती थी तो उसको बदल के 10 के बदले मुझे बेशक 5 से 7 बिछुए मिल जाते थे, लेकिन नए नए बिछुए मिल जाते थे, और मैं ये काम करती थी। अब अफसोस होता है इस चीज का। देखिए, अब अफसोस इस चीज का होता है ना कि शायद हम गलत गलत ही करते थे। क्योंकि उस समय ये समझ में नहीं आता था, समझ में आता था कोई बात नहीं, क्या है बिछुआ, क्या होता है, और मतलब पुरानी हो गई है, इसके बदले नया आ जाएगा, ये सोचते थे ना। लेकिन मुझे अब लगता है ना कि नहीं, वो सब चीजें भी हमें रखनी चाहिए थी। इसलिए रखनी चाहिए थी ना कि चांदी तो चांदी ही होता है। तो ये कुछ गलतियां तो मुझसे हुई हैं, तो अपनी उस गलती के मतलब उसमें आपको मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आपके पास 4 5 पायल हैं, या टूट गए हैं, या फिर मतलब कि एक गुम हो गया है एक पेयर, तो ऐसे में तो मैं यही कहूंगी कि आप उन सब अभी पायल को अपने पास ही रखिए। उसको बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अलग से लेना है, मान लीजिए आपके पास पायल नहीं है घर में पहनने के लिए, तो आप बेशक एक पायल परचेज कर लीजिए, लेकिन उसे मत टच कीजिए। देखिए, चाहे वो पुराना हो गया है जो भी है। और हाँ, एक वीडियो मैं आप लोगों को अपने जो मेरा ब्लॉगिंग वाला वीडियो, उसमें मैं आप लोगों को दूंगी कि चांदी और सोने के गहने को हम कैसे क्लीन करते हैं घर पे। क्योंकि देखिए, हम लेके जाते हैं ना सुनार के पास क्लीनिंग के लिए, मुझे लगता है वो चीज नहीं करना चाहिए। वो चीज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो करने से हमारा जो थोड़ा चांदी होता है, हमारा जो सोना होता है ना, वो भी वहां वॉश करने पे ना थोड़ा सा वो लोग एक ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे उसका मतलब कि वेट कम हो जाता है। हालांकि वो उस समय जब देते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें पाउडर वगैरह मिक्स कर देते हैं, इसलिए ना वो वेट दिखा देते हैं कि वही वेट है। लेकिन थोड़ा सा, और कहते हैं कि थोड़ा सा कमी इसलिए आपके वेट में आ रहा है कि पहले वो गंदा था तो वो गंदगी हमने निकाल दी है। मतलब देखिए क्या क्या बात, किस किस तरह से बातें होती है। तो उन चीजों से बचने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी कि आप घर में ही अपने सोने या चांदी के गहने को कैसे क्लीन कर सकते हैं। और मैं करती भी हूँ, मैं नहीं लेकर जाती हूँ। हाँ, एक बार मैंने पायल वॉश कराया था, वो भी मेरा पायल नहीं था एक्चुअली, वो छोटा सा पायल मेरे पास था और मुझे किसी को अब गिफ्ट करना था। तो मैंने सोचा कि मुझे पायल खरीदना पड़ेगा। तो फिर मैं उस पायल को लेके गई और मैं उसको वॉश कराई, और उनका जो पूरा प्रोसीजर था वो मैंने देखा था। और उस पूरे प्रोसीजर में यही हुआ था कि जब अंत में जब उन्होंने मुझे तौला था तो कहा था कि इसकी गंदगी निकाल दी है ना, तो इसलिए ये पायल जो है वो थोड़ी सी हल्की लग रही है। लेकिन मुझे पता था कि वो और ये मजबूरी भी थी मुझे, क्योंकि मुझे वही पुरानी वाली जो पायल है वो गिफ्ट करनी थी किसी को, इसलिए मैंने वो पायल जो है वो क्लीन कराई। तो मैं करवाती नहीं, घर पे खुद मेरा हो जाता। तो इस तरह से करने पे ना मुझे लगता है कि हमारा जो है सामान भी सुरक्षित रहता है, और
हम अपने घर में ही ये सब काम, थोड़ा बहुत काम तो हमें आना भी चाहिए, और नहीं आता है तो हमें सीखना भी चाहिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने यही चीज बताई है कि अगर सोने का या चांदी का कोई भी सामान आपके पास है, मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि सोने की ईयररिंग होती है, जिसका एक ईयररिंग जो है, एक पेयर जो है वो हमारे पास रह जाता है, दूसरा गुम हो जाता है। हम करते क्या है, हम ले जाते हैं और उसको जाके बेच देते हैं। हाँ, बेचने के अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि आखिर तो वो भी तो एक जो आपके पास रह गया कान वाला, वो भी तो सोना है, उसकी भी तो कुछ वैल्यू है ना। इसलिए थोड़ा सा और कद्र करना है, इस चीज को बढ़ाना है, इस चीज को, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो है आपके पास तो अच्छा चीज है, और अभी नहीं है, पैसे नहीं जुट पा रहे, तो भी मतलब कि जल्दबाजी में जाके मैं यही कहूंगी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में आज 3 लाख रुपया, आज 3.5 लाख रुपया, चलो हम खरीद लेते हैं, और मान लीजिए, हाँ हालांकि उसका रेट कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, 3 लाख से कम होके 290 हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम होगा तो 292 हो जाएगा, उससे ज्यादा कम कभी भी नहीं होगा चांदी का रेट। क्योंकि चांदी और सोना जब एक बार बढ़ता है तो बस बढ़ जाता है, और कम होने में आप समझो कि 500 1000 रुपए ऐसे कम होता है, और कहा जाता है गिरावट आ गई, गिरावट आ गई। तो ये सब जो होता है ना, ये सब एक तरह का मिथ है, और उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपको जहां समझ में आता है वैसे ही खरीदेंगे आप। और मैं तो यही कहूंगी कि अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग को अपना हाथ तन करके रख भी लेना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।